वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। आइए आज हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के विषय में जानेंगे और कुछ ऐसा टर्म्स है, कुछ ऐसा सिंबल है जो यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में, और उन सब सिंबल्स का यूज करके क्वेश्चंस बनता है। तो हम आपको वो सब सिंबल के विषय में भी कुछ चीज़ बताएंगे। तो बहुत छोटा वीडियो है, देखते हैं, तुरंत काम निकल जाएगा। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, ये एक होता है जातीय मान, ठीक है। एक होता है स्थानीय मान, एक है जातीय मान। क्या क्या होता है देखिए। मान के लिए कोई संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। ये है इकाई अंक, ये है दहाई अंक, ये है सैकड़ा और ये है हजार, ठीक। इसको कहते हैं वंस प्लेस, इसको कहते हैं डेसिमल टूज प्लेस, टी लिखिए। इसको कहते हैं सैकड़ा थर्ड, ये होता है THH, थाउजेंड प्लेस। 100, इसको एच कर सकते हैं आप, कुछ भी कहिए, वो चीज़ कहने का है सिर्फ। 100 प्लेस, ये होता है डेसिमल प्लेस, इसको डी भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। वंस प्लेस, ठीक है। ये दहाई अंक है, ये दहाई है, सैकड़ा हजार है, इस तरह से आता है। इसको हम क्या लिखते हैं 4 गुना 1, ये पता है। ये 3 जब लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 3 × 10। ये जब 2 लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 2 × 100, और जब इस 1 को लिखना होता है तो हम लिखते हैं 1 × 1000, ठीक है। क्या मतलब है, इस 4 से 3 पर जाने में गुणे 10 का किए, इस 3 से 2 पे जाने में गुणे 10 का किए, इस 2 से 1 पे जाने में गुणे 10 का कर रहे हैं। 10 का गुना कर रहे हैं, तो ये मैटर आ रहा है 4 × 1, 3 × 2, 2 × 100, 1 × 100, ठीक है। ये 3 का स्थानीय मान है, 3 का दहाई लगा करके, 2 का स्थानीय मान सैकड़ा लगा करके, 1 का स्थानीय मान हजार लगा करके, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा प्लेस, स्थानीय मान, वो 4 का आएगा 4, 3 का क्या आएगा दहाई अंक लगा के। ये किस स्थान पे है 3? आप कहेंगे सर ये दहाई के स्थान पे है, तो जिस स्थान पे है वही हो गया उसका स्थानीय मान। 3 के स्थान पे है तो 3 किस स्थान पे है, तो दहाई के स्थान पे, तो इसका मान 3। 2 सैकड़ा के स्थान पे है तो 2 का स्थानीय मान 200, कोई दिक्कत। 1 का स्थानीय मान अगर कहा तो क्या बोलेंगे 1000। कैसे निकाल रहे हैं हम, तो वही जिस स्थान पे है वो उसका स्थानीय मान हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। और देखिए यहाँ है जातीय मान। जो भी संख्या है, जो भी अंक है, जो भी यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है, अगर किसी डिजिट का फेस वैल्यू पूछा, यानी उसका जातीय मान पूछा, तो जातीय मान उस डिजिट का, वही डिजिट ही स्वयं होता है उसका जातीय मान। मतलब क्या है कि 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा। 3 का 3 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, और 1 का 1 ही होगा। जातीय मान, जो संख्या का जातीय मान पूछा वो संख्या स्वयं हो गया, और स्थानीय मान पूछा तो किस स्थान पर है हम वो पता लगाए, इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है कि सैकड़ा के स्थान पे है कि हजार के स्थान पे है। जैसे ही हमको ये पता लगा हम उसका निकाल लिया आराम से जातीय मान, स्थानीय मान, और इस तरह से हम निकाल लिए उसका जातीय मान। तो अब देखिए ये चीज़ तो आप सीख गए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे करके पूछा जाता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे कैसे करके पूछा जाता है वो देखिए। अच्छा, चलिए सीख गए हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 3429, एक कोई संख्या है, इसमें पूछा कि 4 का जातीय मान एवं स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे ऐसे ही, 4 का जातीय मान एवं स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। 4 का ही, अगर आपको जातीय मान स्थानीय मान पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। तो 4 का जातीय मान, 4 जातीय मान तो जो संख्या का पूछेंगे वो संख्या ही होता है खुद ब खुद। और स्थानीय मान पूछा तो 4 किस स्थान पे है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 400। इसका डिफरेंस हम करेंगे तो 396। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से हम क्वेश्चंस को निकालेंगे। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चंस, कैसे कैसे करके क्वेश्चंस बनता है। आप समझ रहे हैं जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, बहुत चीज़ सामने लिखा हुआ है। ठीक है, हटा देते हैं, इन सबको भी हटाते हैं। आप समझ चुके हैं जातीय मान, किसी संख्या का जातीय मान वो संख्या स्वयं होगा, और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू अगर हमको ज्ञात करना होगा, हम पहले देखेंगे कि वो किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, कोई भी है। 3 2 9 5 6 4 2 ये क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा कि 2 के 2 जातीय मान बताइए। जातीय मान क्या होगा? जातीय मान कोई भी लेंगे तो हमेशा एक ही आएगा, तो क्या होगा? 2 आंसर। फिर क्वेश्चन ने पूछा 2 के दोनों स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान क्या होगा? आंसर क्या देंगे? 2 का दोनों स्थानीय मान ये देखेंगे, फर्स्ट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो पहला मान क्या होगा? इकाई के स्थान पे है तो 2 होगा। दूसरा मान क्या होगा? 2 लाख हो जाएगा। 2 पे 1 2 3 4 5 जीरो, तो 5 जीरो बैठा देंगे, 5 जीरो। ये हो गया 2 स्थानीय मान। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए देखिए और कैसा क्वेश्चंस पूछेगा। आपसे कहेगा, इतना तक समझ गए, 9 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान एवं 6 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? योग क्या होगा? क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहले हम देखेंगे कि 9 का स्थानीय मान क्या है। 9 का स्थानीय मान 9 लिखेंगे, उसके बाद जितना डिजिट है उतना जीरो लगा देंगे। कितना डिजिट है? 4 डिजिट है, 4 जीरो लगा दिए। फिर पूछा 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिख लेंगे। 6 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है तो लिख देंगे 6 2 जीरो, जोड़ देंगे, 0 का 0 0 का 0 6 का 6 0 9। इस जोड़ में भी किसी को दिक्कत है? किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि 9 के बाद 4 जीरो लिखे हैं ना जिस तरह से, तो कहे ना 6 के बाद 2 जीरो हम लिख देंगे और जोड़ देंगे। क्या ये सही है? दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन देखिए इकाई के स्थान पे इकाई को जोड़ते हैं, दहाई से दहाई को जोड़ते हैं, सैकड़ा से सैकड़ा को जोड़ते हैं। ये सैकड़ा के स्थान पे है, ये इकाई के स्थान पे है। तो इसलिए ऐसा काम ना करना कि इस 5 वाले स्थान को 3 वाले स्थान से जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरीके का जोड़ नहीं होता है। देखिए यहाँ है 3 वाले स्थान को 3 वाले से, 2 को 2 से, 1 को 1 से, 1 2 3 इधर से हम काउंट कर रहे हैं। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का, अगर हो रहा है तो दिक्कत है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। जातीय मान और स्थानीय मान में कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आएगा बनाइए, आपसे ज़रूर बनेगा। ठीक है, एक और सिंबल हम देखते हैं, आपको बताते हैं। एक ऐसा सिंबल आता है n, ठीक, या n, इसको कहते हैं हम फैक्टोरियल n। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल। अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया है, फैक्टोरियल n। इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। इस सिंबल को ही पढ़ा जाता है फैक्टोरियल, चाहे ये ऐसा लिखा रहे या सिर्फ ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। ठीक है, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये तो समझ गए इसका नाम, लेकिन इसका मतलब होता क्या है? n को ही लिखा हुआ है। ये मतलब है 1 से लेकर के n तक की संख्या, प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर के n तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है ये। क्या मतलब है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इस तरह से डॉट डॉट करते जाएंगे। तो n तक की संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो ये चीज़ आता है। समझ रहे होंगे? या आप कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिखा रहता है, n पे दे दिया, ये है फैक्टोरियल, यहाँ डंडा है, नीचे एक बिंदु लिखा रहता है। ठीक है, इसको लिखता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 करके गुणे में, ये सब तो गुना में है, यहाँ गुना है 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से लिख देगा। तो आप ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, बात एक ही जाएगा। n से छोटा n माइनस 1, उससे छोटा n माइनस 2, उससे छोटा n माइनस 3, ये चल रहा है ना। हम उधर से उल्टा करके इसको लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये है n फैक्टोरियल। अब देखिए इसका हम यूज करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाया जाएगा आपको। अभी यहाँ नहीं हम करेंगे, लेकिन इसका यूज करके क्वेश्चंस बनाएंगे, तो उस टाइम डरना नहीं है कि ये कौन सा नया चिड़िया आ गया। देखिए इससे रिलेटेड चीज़ कुछ और होता है, टॉपिक कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। क्या है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको n इंटू n-1 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि n फैक्टोरियल है तो इसको आप n इंटू n-1 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओह, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, इसका क्या मतलब है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, समझ गए। अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 6 तो इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं का गुणनफल को हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 से 5 तक के गुणनफल को इस तरीके से लिखते हैं, वही है फैक्टोरियल n। अब देखते हैं ये चीज़ क्या था, ये हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हैं 8 गुने 8 माइनस 1 के फैक्टोरियल के रूप में, मतलब 8 गुने 7 का फैक्टोरियल, ये आप लिख सकते हैं। तो इसलिए डरना नहीं है, इस तरीके का चीज़ फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 10, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल 12 को लिखेंगे। आप क्या कीजिएगा, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 करके 1 तक लिखे, फिर नीचे किए 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, इस तरह से चलते गए, फिर 1 तक लिखे और सबको काट 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 किए, 12 गुना 11 आया। ये तो तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका क्या बोले हम, 12 गुणे, इसको फैक्टोरियल 11 के रूप में लिख सकते हैं, 12 गुणे फैक्टोरियल 11। अब इस फैक्टोरियल 11 को फिर हम चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 12 गुणे 11 गुणे फैक्टोरियल 10 के रूप में लिख दिए। जैसे 5 से, जैसे 12 से 11 पे आए, वैसे ही 11 से फिर 10 पे चले आए, फैक्टोरियल 10 लिख दिए, बटा फैक्टोरियल 10। डायरेक्ट हम फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 10 से काट दिए और आंसर लिख दिए 132। तो यही इसका यूज है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टोरियल। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, क्या क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। एक पॉइंट चीज़ इसमें याद करने वाला, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का भी मान, ये 1 है, फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था एक सिंबल। एक और सिंबल देख लीजिए, एक सिंबल आता है इस तरीके से, इसको कहते हैं जिग्मा। ये होता है जिग्मा। यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ 12 करके 13 n r कुछ भी लिखा रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा r इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी रह सकता है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू n। और यहाँ पे कोई चीज़ रहेगा जो ये FR लिखा हुआ है, आप इसको समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो सुनिए। ये R से रिलेटेड कोई भी टर्म यहाँ रहेगा, जैसे लिख देगा R² या R³ या R-2 R+3, मतलब R का यूज करके कोई भी चीज़ बना रहेगा। जैसे क्या कहते हैं कि FR के जगह पे आप R+1 लिख सकते हैं, R+2 लिख सकते हैं, R² लिख देगा, R³ लिख देगा, R⁴ लिख देगा, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, सिर्फ R नहीं रहेगा। इसको कहते हैं जिग्मा। इसका मतलब होता है कि इस वैल्यू को हम यहाँ रखते जाएंगे, R का वैल्यू 1 2 3 4 करके, और वो 12 तक लिखेंगे और उन सब का जोड़, क्या कहना है, जैसे यहाँ मान के चलिए लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ R, फंक्शन जो R का है, इसको मतलब, इसका मतलब लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ यहाँ R है। तो क्या करेंगे, R का वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1, फिर 2 लिखेंगे 2, फिर 3 रखेंगे 3 4 5, इस तरह से चलता जाएगा प्लस 12 तक। 12 तक लिखेंगे, यहाँ ऊपर में 12 तो 12 तक फुल स्टॉप कर देंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ऐसा कुछ दे दिया, इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं का जोड़ हमसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब यही होता है, जिग्मा का मतलब होता है जोड़ ही करना, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये एक सिंबल है, और भी एक सिंबल है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। कोई भी संख्या, चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिग्मा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, R इज इक्वल टू 1 और यहाँ दिया हुआ है R²+2, ठीक है। इसको क्या कहना है, इसका मतलब R का वैल्यू 1 रखें तो क्या आएगा 2,
प्लस में आर का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 रखेंगे आर का वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर है 4 + 2 6, प्लस में आर का वैल्यू 3 रखे तो 3 × 9 = 11, आर का वैल्यू 4 रखेंगे, 4 × 4 = 16 2 18। तो ये इस तरह से सीरीज बन रहा है। चलते चलते कहाँ तक जाएगा प्लस, आर का वैल्यू जब हम 10 रख देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। आर का वैल्यू है ना, अभी 4 रखे हैं तो 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 9 10 रखने के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 + 2 102, इस तरीके से, और इन सब का जोड़। तो आपको ये क्वेश्चन ना दे करके इतना ही दे देगा और पूछ लेगा कि आंसर बताइए, तो इसका मतलब घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, ये है जोड़ का चिन्ह, ठीक है। और एक सिंबल है, आप उसको देख लीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं। सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। सिंबल अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारा क्वेश्चंस आप जानते हुए छोड़ देंगे, इसलिए इतना तो चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि इसका यूज बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। सेम डिजाइन है, 10 है, अगर यहाँ कुछ आर दिया हुआ है, अगर ऐसा कोई चित्र आपको दिखाई दे, इसका मतलब होता है आर 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का गुणा। ये गुणा का मतलब होता है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन लगा हुआ है, आर का वैल्यू, यहाँ पे आर से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे जोड़ में हुआ था वैसे यहाँ भी देख लीजिए, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा देर पहले फैक्टोरियल पढ़ा है। फैक्टोरियल है प्राकृतिक संख्याओं का गुणा, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये कोई भी फॉर्मेट पे आ सकता है। कोई खास सीरीज लिखा हुआ है, उन सभी सीरीज का गुणा है ये। अंतर दोनों में समझिएगा थोड़ा सा। क्या कहना है, मान के चलिए एफ आर का मतलब लिखा हुआ है r + 2, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि r का वैल्यू 1 रखे तो 2 गुणे 2 रखेंगे, r का वैल्यू 2 रखे तो 4, अच्छा 3 आएगा ना यहाँ, 1 रखने पे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे करके यहाँ तक जाएंगे, 10 रखेंगे तो 10 2 12। तो 3 से लेकर के 12 तक की संख्याओं को अगर गुणा के रूप में लिखना होगा तो ये सिंबल का यूज करेगा। अगर 1 से लेकर के 12 तक की संख्या को लिखना होगा तो हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा चीज़ है। इन सब चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आराम से रहिए, देखते रहिए। आज का काम हम यही समाप्त करते हैं। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था। बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, हम लोग को भी एनर्जी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।